ट्रेड चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक ट्रेड के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं जो मैंने लिया था, उसके अंदर मैंने क्यों प्रॉफिट बुक किया और क्या ऐसी वजह थी, क्या ऐसे संकेत थे कि मैंने उसको बाय किया और क्या ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दी कि मैंने उसको सेल किया। दोस्तों ये जो मैंने आपके लिए सीरीज़ स्टार्ट की है कि जो मैं ट्रेड्स लेता हूं उसको बताता हूं, तो उसके अंदर बहुत ही डीप लर्निंग आपको मैं देता हूं, सिखाने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से ट्रेड लिया जाए और वो आपके अगेंस्ट जब जाए तो उसको किस तरीके से आपको रिपेयर करना है और उसके बाद जो है जब वो चलना स्टार्ट हो तो किस तरीके से आपको सब्र के साथ उसके अंदर बैठना है और फाइनली उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक, टारगेट के पहुंचने तक आपको जो उसके अंदर बने रहना है। ये जो सारी चीज़ें होती है एक कोच, एक मेंटर और एक टीचर ही आपको सिखा सकता है। तो मैंने सोचा कि मैंने बहुत सारे जो है स्विंग ट्रेड्स के आपको एनालिसिस दिया, आपने बहुत काम किया होगा, लॉस प्रॉफिट सब चीज़ें आपके साथ हुई होंगी, बट मैं जो पर्सनली जो ट्रेड्स कर रहा हूं वो चीज़ें आपको बताऊं ताकि आपको समझ में आए कि सर ने यहाँ बाय किया था, फिर सर को ऐसा लगा तो सर ने ये किया, फिर सर को ये लगा तो सर ने ये क्वांटिटी और डाली। तो इस तरीके की जो है बातें जब आप देखेंगे और समझेंगे चार्ट पर चल के तो आपको समझ में आएगा कि इस तरीके से काम करना होता है। सिर्फ एनालिसिस में क्या हो दोस्तों, या ये स्टॉप लॉस है, ये आपको एंट्री है, ये टारगेट है, इस तरीके की चीज़ें से होता है क्या है, बीच का जो एपिसोड होता है, बीच में जो आपकी जर्नी होती है वो आप नहीं समझ पाते। बीच में जो साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है, जो मार्केट जब गिरना शुरू होती है उस वक्त आपको किस तरीके से रुके रहना, ये सारी चीज़ें जो है आपको इस ट्रेड के अंदर समझ में आएगी कि सर के साथ भी तो आखिर ये चीज़ हुई है, सर क्यों रुके रहे, सर किस तरीके से रुके रहे। ये सारी चीज़ें आप जब देखेंगे तो आपकी जो है एक लर्निंग जो बहुत बेहतर होगी। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जो ट्रेड ले रहा हूं क्यों ले रहा हूं उसकी एनालिसिस आपको बताऊं तो दोस्तों आपको जो है ज्वाइन बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ज्वाइन बटन पे आप क्लिक करिए और इस चैनल के मेंबर बनिए। डायमंड मेंबर बनेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सीखने भी मिलने वाली है। मैं क्या ट्रेड्स कर रहा हूं, क्या चीज़ें बताना चाह रहा हूं, सारी चीज़ें, सारे वीडियोस वहां स्पेशल आते हैं। तो आप डायमंड ज्वाइन बटन अगर हमारे मेंबर बनते हैं चैनल के तो सारी चीज़ आपको मिलने वाली। दोस्तों इससे पहले वीडियो शुरू करो आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगिनर्स हैं और नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे तुरंत फायदा उठा सके। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, डे टू डे स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो भी बातें होती है हम वहाँ पे शेयर कर देते हैं। तो आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लीजिए। और हमारा MSM लाइट का जो प्रोग्राम है, टोटल 15,000 रुपये का कोर्स है, उसको हमने ऑफर प्राइस में सिर्फ 1500 रुपये में आपको दे रखा है। अगर आप बहुत डिटेल में जो एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, बिल्कुल मेरी तरह एनालिस्ट बनना चाहते हैं, मेरी तरह एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो दोस्तों आप वो कोर्स कर सकते हैं। सिर्फ 1500 रुपये में आपके लिए दे रखा है मैंने। चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि मैंने जो है ट्रेड किस तरीके से एग्जीक्यूट किया, किस तरीके से मैंने उसके अंदर काम किया और हमें क्या परिणाम मिला, कितना प्रॉफिट मिला, क्या लॉस हुआ, सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करने वाले दोस्तों। तो दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं और ITC का मैंने जो है ओपन कर रखा है जिसमें मैंने ट्रेड लिया था। चार्ट ओपन है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो रेड लाइन आपको दिख रही है 200 मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल और नीचे RSI लगा रखा है, वॉल्यूम बार लगा रखे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए आपको ये वीडियो दो पार्ट में होने वाला है तो कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। सबसे पहले यहाँ पे एक एरो दिखाई दे रहा होगा, इसके नीचे जो कैंडल है दोस्तों 28/12/2021, जो कि मैंने 28/12/2021 को बाय किया था ITC का स्टॉक लगभग 221 रुपया 15 पैसे के प्राइस में। तो 221 रुपया 15 पैसे के प्राइस में मैंने क्यों बाय किया था, सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। सिर्फ सिंपल सी एक चीज थी यहाँ पर कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जो है यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन ग्रीन कैंडल ने एक ब्रेकआउट दिया था और ऊपर आके डिसेसली क्लोज हुआ था। उसके बाद उसके दूसरे दिन जो एक डोजी कैंडल बना, फिर अगेन जो एक रेड कैंडल बना दोस्तों हैंगिंग मैन जैसा, और वहां पे उसने एक सपोर्ट दिया 200 मूविंग एवरेज पे। उसके बाद वाले दिन जब मैंने ग्रीन कैंडल देखा तो मैंने उसको बाय किया क्योंकि मैंने प्लान किया था कि 200 मूविंग एवरेज पे इसको बाय करना है और मेरे कुछ फंड खाली हुए थे उसको मुझे यहाँ पे ITC के अंदर लगाना था मुझे, ठीक है। तो ये चीज देख के मैंने इसको जो है बाय किया। उसके बाद आपको ये जो रेड कलर की लेग दिख रही पूरी नीचे, यहाँ पे एक अच्छी हेवी वॉल्यूम के साथ जो है सेलिंग हुई। तो इस तरह की सेलिंग को मैंने हमेशा कहा कि ये इंपल्सिव सेलिंग होती है। मतलब कैसा होता है कि यहाँ से कंटिन्यूअस जब मार्केट गिरता हुआ आ रहा है तो लास्ट के जो लोग बचे कुचे लोग रहते हैं ना, वो लास्ट में बहुत ज्यादा डर के मारे जो हेवी सेलिंग करते हैं उस टाइम पे ये वॉल्यूम आता है। क्योंकि अगर ये वॉल्यूम आना था दोस्तों तो यहाँ पर आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था। ये वॉल्यूम इसलिए आता है कि लास्ट में जब हेवी सेलिंग आती है
वहां से फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। मैं साइकोलॉजिकल जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें बहुत सारी चीजें मैंने दे रखी है, आप जाके प्लेलिस्ट को एक बार देख सकते हैं। तो साइकोलॉजी जो होती है कि लास्ट में जो बहुत तेजी के साथ आप सेलिंग करते हैं वहां पे ही आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी रहती है। तो जब ये सेलिंग स्टार्ट हुई तो मैंने यहाँ पे फिर सोचा कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही मैं इसको बाय करूंगा। और मेरा स्टॉप लॉस फिर मैंने दोस्तों यहाँ पे जब बाय किया 221 रुपया 15 पैसे पे, तो मैंने लगभग 10% का मेरा स्टॉप लॉस स्विंग ट्रेडिंग का रहता है और एक 3 से 6 महीने की अवधि रहती है। तो मैंने यहाँ पे बाय करने के बाद फिर इसको स्टॉप लॉस एज अ स्टॉप लॉस मैंने मेंटेन करना शुरू किया। क्या मैंने मेंटेन करना शुरू किया बताता हूँ। 200 रुपीज, मैंने 200 रुपीज जो है इसको जो है मेंटेन करना शुरू किया कि 200 रुपीज के आसपास क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये चला जाता है इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे डेली कैंडल, तो मैं एग्जिट कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पे 10% के आसपास का स्टॉप लॉस ले लिया, 221 पे मैंने बाय कर लिया। उसके बाद देखिए आपके सामने, उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ नीचे 2 दिन आया, फिर मैं कितना ज्यादा डरा रहा हूँ, फिर ये ऊपर गया, ठीक है, फिर अगेन ये नीचे आया और अपने इस लो को भी ब्रेक कर दिया। बट उस वक्त मैंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज सोचा दोस्तों, सिर्फ एक चीज कि मैं डिसिप्लिन को फॉलो करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस 200 है, मैं 200 पे एग्जिट कर लूंगा, उससे पहले बेचूंगा नहीं और डरूंगा भी नहीं। ये चीज मैंने यहाँ पे अपने आप को तैयार किया, ठीक है, ये आपको भी करना है ये चीज। तो यहाँ पे जब स्विंग लो को इसने तोड़ा, देखिए यहाँ से एक ऊपर इसने हाई बनाया, स्विंग हाई, फिर उसके बाद एक स्विंग हाई, फिर अगेन जब ये नीचे आया तो इसको स्विंग लो को तोड़ा, दूसरा 200 मूविंग एवरेज को तोड़ा। तो मैंने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर बाय तो किया था, बट स्टॉप लॉस मैंने जो है 10% का रखा था 200 मूविंग एवरेज से, मतलब नीचे जो मैंने बाइंग प्राइस था वहां से 10%, तो जो कि 200 के आसपास लगभग आता है। तो मैंने ये स्टॉप लॉस मेंटेन किया। फिर इस कैंडल ने जो है जब यहाँ से एक स्विंग हाई को इसने वापस ब्रेक किया और इस जगह पे गया, तो फाइनली जो है मैंने सोचा कि अब जो है हमारा ये यहाँ का देखिए यहाँ पे एक हाई था, इसको इसने ब्रेक किया इस जगह पे, लगभग लगभग ये एक ब्रेक कर दिया, तो हम बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे डेट देखें तो आपको समझ में आएगा ये डेट क्या थी, मैं आपको बता देता हूँ। ये डेट थी लगभग लगभग 4/2/2022, ठीक है। तो 4/2/2022 की डेट थी यहाँ पर, और उस वक्त जो है, उस वक्त ये इसने इस हाई को, यहाँ पे जो एक हाई बना था, इसको ब्रेक करने की लगभग लगभग पूरी संभावना थी। ऐसा लग रहा था कि अब इसको ब्रेक ही कर देगा, और फाइनली मेरे चेहरे पे काफी खुशी थी कि अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बट वापस नीचे आया, और नीचे कितना आया दोस्तों वो देखिए आप पहले। आप उस टाइम का प्रेशर, उस टाइम का मेंटल पेन आप अंदाजा लगाइए कि यहां से मेरी बाइंग इस कैंडल पे हुई है 221 पे, यहां प्राइस आया है 238 के आसपास। आप लगभग अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ पे मुझे कुछ नहीं 20 रुपया 10% के आसपास का प्रॉफिट था। मैं एज अ स्विंग ट्रेडर 10-20% बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहां से मैंने प्रॉफिट नहीं बुक किया, मैंने अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए एज इट इज वही रखा, क्योंकि मुझे इसके ब्रेकआउट के बाद दोस्तों इस बार जो मेरी प्लानिंग थी कि अगर ये ब्रेकआउट देगा तो डेफिनेटली अपने हाई के पास जाने की कोशिश पूरी पूरी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने जो है नीचे की तरफ आया और इतनी तेजी से गैप डाउन होते हुए इतनी तेजी से नीचे आया कि वो 24/2/2022 को 207 रुपया लो मनाया, मेरे स्टॉप लॉस से जस्ट 6 रुपया 7 रुपया ऊपर। और इस टाइम पे जो मेरा पूरा प्रॉफिट 10% गया, उसके बाद लगभग 7-8% में नेगेटिव में था, ठीक है। तो मैंने सोचा जब ट्रेड पूरे कंप्लीट करूंगा उसके बाद वीडियो बनाऊंगा ताकि आपकी लर्निंग अच्छी मिले, और आपको इसमें बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है दोस्तों। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। कॉल्स जो देते हैं, जो एडवांस एनालिसिस कर रहे हैं, उससे बेहतर है इस एनालिसिस में जो आप सीखेंगे ना वो कभी कोई नहीं सिखाएगा आपको। तो यहां से फिर आप देखिए एक तरफा बहुत धमाकेदार रैली, न्यूज कुछ भी रही हो, वजह कुछ भी रही हो, वाह, ये सारी चीजें इसी बीच में होती गई और ये ऊपर की तरफ चलता गया। मैंने यहाँ पे कल के दिन एग्जिट किया, क्यों? और मैंने एग्जिट किया 250/40 पैसे पे 23/3/2021 को 2022 को। क्यों किया? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था पर्सनली कि इस कैंडल का जो लो है दोस्तों, इस कैंडल का जो लो आप देख पा रहे हैं, इस कैंडल का जो लो है 257 रुपया, और इस कैंडल की क्लोजिंग जो देख रहे हैं आप, इस कैंडल की जो क्लोजिंग है 262 रुपया, इसका लो 257 रुपये के आसपास, इस कैंडल का 250 रुपया है लो। तो मैंने सोचा कि ये जो कैंडल है, क्योंकि ये जो दोस्तों इसकी पीछे बहुत बड़ी कहानी, इस कैंडल के पीछे मैं आपको बताऊंगा उस कैंडल के पीछे क्या कहानी है, और मेरे दिमाग में वो चीजें थी, इसलिए मैंने कल एग्जिट किया। इसके हाई के ऊपर जब ये क्लोज करेगा ना, तब मैं बाय करने की फिर से सोचूंगा, ठीक है। तो यहां मैंने एग्जिट किया, लगभग लगभग मैंने बनाए इसके अंदर 30 रुपए के आसपास का प्रॉफिट बुक किया, 15 से 16% के आसपास का प्रॉफिट इसके अंदर बड़ी आसानी के साथ हमें मिला। अब चलते हैं हम दूसरे ट्रेड की तरफ। अब यहाँ पे हम दूसरा ट्रेड जो कर रहे हैं दोस्तों, आप सोच रहे कि कोरोना काल के बाद सर ने लिए, नहीं, मैंने लिया था। यहाँ पे कोरोना काल के अंदर गिरावट हुई,
ये ऊपर की तरफ गया 200 मूविंग एवरेज को, कई बार उसने कोशिश किया टच करने की, वापस नीचे आ गया, रिजेक्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे इस जगह पे बाय किया, लगभग आप समझ लीजिए 28/10/2020 को मेरी बाइंग थी 166 रुपया 48 पैसे की। इस जगह पे क्यों बाइंग थी? सिंपल सा कॉस्ट था। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही थी, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही थी, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें हम, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही थी और इसी ट्रेंड लाइन पे जो है मैंने बाय किया। और मेरा जो प्लान था, मेरा जो टारगेट था कि भाई मैं जो इस बार वहां तक जाऊंगा जहां तक के कोरोना काल से पहले मार्केट के अंदर प्राइस था। ठीक है, तो मेरा जो प्लान था कि भाई ये जो हाई बनाया था उसने कोरोना काल के पहले, यहाँ पे, यहाँ जब प्राइस जाएगा तो मैं निकलूंगा, ऐसा मैंने प्लान बनाया था मोटी मोटा। एक आप एग्जिट एंट्री जब करते तो एग्जिट का प्लान आपके दिमाग में था, और स्टॉप लॉस हमारा मेंटेन था। तो स्टॉप लॉस हमारा इसके लो ही रखा हुआ था, बहुत ज्यादा नहीं था, बल्कि स्टॉप लॉस मैंने उस टाइम पे बहुत कम रखा था, 160 रखा था। ये प्राइस एक्शन दिख रहा है आपको, इसके आसपास, ये इस प्राइस एक्शन के आसपास, कि यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है और इस प्राइस एक्शन को भी नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो मैं एग्जिट कर लूंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस था। तो मैंने एंट्री किया 166 रुपए पे, मेरा स्टॉप लॉस लगभग लगभग 155-60 के आसपास था, और यहां से फिर हम चलना शुरू किए। 200 मूविंग रेशियो किसने कई बार टेस्ट किया, बहुत पेशेंस लगा, और मैं निकला 1 साल बाद। 1 साल के बीच की जर्नी अगर आप देखेंगे, कितनी न्यूज आई होगी, क्या क्या हुआ होगा, आप अंदाजा लगाइए। देखिए, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, सारी चीजें। पर 200 मूविंग एवरेज जो है मेरा एक बहुत अच्छा टूल था कि मैं उसके नीचे निकलूंगा। जब भी आप ट्रेड करते हैं दोस्तों, उसी वक्त आपको ट्रेड का पूरा प्लान बनाना होता है कि मैं कब एंट्री कर रहा हूं, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा और मैं निकलूंगा कब। यहाँ पे देखिए, इस जगह पे मैंने 200 मूविंग एवरेज को अपना स्टॉप लॉस नहीं बनाया, बट जब ये इतना ऊपर चला गया तो मैंने फाइनली 200 मूविंग एवरेज को अपना स्टॉप लॉस बना के चलना शुरू किया। अब मेरी स्ट्रेटजी जो मैं अपने कोर्सेज में पढ़ाता हूँ, कि 200 मूविंग एवरेज के अंदर जब 3 दिन आके क्लोज कर दे, 200 मूविंग एवरेज के नीचे 2 दिन क्लोजिंग करे, तीसरे दिन आपको एग्जिट करना है। ये स्ट्रेटजी मैं हमेशा सिखाता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बहुत साइकोलॉजिकल सेलिंग आती है, वहां पे पैनिक सेलिंग आती है, और 2-3 दिन बाद लोगों को लगता है ये तो न्यूज बेकार थी, इस न्यूज में जबरदस्ती हमने बेची, फिर मार्केट वापस रैली की तरफ जाता है। तो कई बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइट स्टॉप लॉस रखने से। 200 मूविंग एवरेज के नीचे 2 कैंडल क्लोज हो जाए 2 दिन, तीसरे दिन मैं एग्जिट करता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा हुआ भी, पर मैंने निकला नहीं, यहाँ भी हुआ नहीं निकला। दूसरी बात, मैंने ऐड भी नहीं किया, जितना मैंने अपना माल लिया था उतना ही रखा। और फाइनली दोस्तों, मैंने जो अभी आपको बताया था कि इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी, इस कैंडल के पीछे, तो यही वो कैंडल है जहां पे मैंने एग्जिट किया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसने एक टॉप बनाया 265 रुपए, जो मेरा टारगेट था, मैं नहीं निकला। मुझे कैसा लगा कि वापस वही सेम फीलिंग ब्रेकआउट वाली, कि जैसा यहाँ पे मैंने प्लान किया था, इस जगह पे देख रहे हैं आप, तो प्लान किया था मैंने कि ब्रेकआउट होगा तो और ऊपर जाएगा, गया, इस बार गया। बट यहाँ पे मैंने सोचा कि अभी ये ब्रेकआउट अगर होता है, 2016, 17, 18, 19 का प्राइस वो ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छी रैली बनेगी। तो मैं उसको मेंटेन करके चला था कि ब्रेकआउट पे मैं इसको ट्रेड लूंगा। बट दोस्तों, उसके सेकंड डे आप देख पा रहे, इतनी बड़ी कैंडल, 262 से लेकर 245 का प्राइस एक्शन इस कैंडल पे हुआ, और फाइनली हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 244 रुपया 90 पैसे के आसपास हिट हुआ। 20/10/2021 ट्रेड लिया था, 28/10/2020 एग्जिट किया 20/10/2021। 166 की बाइंग थी, 244 पे बाहर निकला। कितना प्रॉफिट हुआ दोस्तों, और वो आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ, 70% हुआ कि 60% हुआ कि 50% हुआ, आप खुद जो है कैलकुलेट कर लिएगा। 166 पे मेरी एंट्री हुई थी, 144 पे मैं बाहर आया, ये चीज थी। और जो है मतलब एग्जिट करने का सिर्फ और सिर्फ एक मूल कारण था, एक मूल कारण, वो मैं सिखाना चाहता हूं इस वीडियो के अंदर आपको, बहुत इंपॉर्टेंट कारण दोस्तों। यहां से आप प्राइस एक्शन देखिए, यहां से आप प्राइस एक्शन अगर देखेंगे, ये देखिए, ठीक है, और यहां से आरएसआई का देखिए आप, आरएसआई डाइवर्जेंट, आप देख पा रहे हैं। ये वो चीज थी जिसकी वजह से मैं यहां से भाग लिया, कि भाई इतना बड़ा आपको एक मारू बोजू टाइप बेरिश कैंडल दिख रहा है, उसके बाद बेरिश कैंडल के बाद आपको क्लियर कट संकेत मिल रहे हैं बेरिश डाइवर्जेंट के, उसके बाद प्राइस देखो वहां से 262 से सीधा कहां तक आया, 207 तक आया। ठीक है, उसके बाद वापस ऊपर जाने की कोशिश करा उसने। तो ये सारी चीजें थी, ये केस स्टडी थी, मैंने सोचा इसमें शायद आपको बहुत कुछ सीखने मिले दोस्तों। तो कैसा लगा, सिंपलिसिटी, सिंपल सी कुछ एक दो टूल देख के कितनी बेहतरीन से, इसके अंदर पूरे ट्रेड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या था, डिसिप्लिन और पेशेंस। स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट नहीं थी दोस्तों। एक ट्रेल लाइन ड्रॉ किया, बाय कर लिया, 200 मूविंग एवरेज ड्रॉ किया, बाय कर लिया, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं थी दोस्तों, ये सिंपल एक टूल था जिसका मैंने यूज किया। उसके बाद जो हुआ, पेशेंस, बीच में जो पेन हुआ, जो मार्केट नीचे आई, जो ऊपर गई, ये जो सारी चीजें होती है ना, वो एक दिन में पैदा नहीं होती है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो है एमएसएम लाइट का प्रोग्राम लीजिए, आप जो है
जो हमारा गोल्डन और डायमंड बटन है ज्वाइन मेंबरशिप का, उसका प्रोग्राम ले लीजिए। उस पर आप क्या डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जो बाय करता हूँ उसमें पोस्ट करता हूँ कि मैंने ये बाय कर रहा हूँ, और उसके अंदर पूरी लर्निंग देता हूँ। और उसके बाद फिर मैं जब सेल करता हूँ वो भी बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं सेल कर रहा हूँ। मैं उसके अंदर और माल ऐड करता हूँ, वो भी बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं माल ऐड कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें होती है। तो अगर आप दो पैसा खर्च नहीं करेंगे तो दो पैसा कमा भी नहीं पाएंगे दोस्तों। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी एनालिसिस आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और मैंने जो ट्रेड में, स्विंग ट्रेड में दोस्तों कैसा है कि साल के अंदर आप 18 20 25% बना लो, बहुत है कैश के अंदर, इक्विटी के अंदर। और कमाते रहिए, खुश रहिए। अगले प्रोग्राम में मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।